धातु प्रसादात कहा था कि भगवान के प्रसन्न होने पर वे आत्म तत्व को प्राप्त करता है। तो ये श्रवण मनन द्वारा ये प्राप्त होने वाला है, निधि ध्यासन द्वारा। तो आगे मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। जो दूसरा वल्ली है, प्रथम अध्याय है। असीनो दूरम व्रजति श्यानो याति सर्वतः कष्टम मदामदम देवम मदन्य हो ज्ञातुम अर्हति। भगवान धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि ये जो एक जगह बैठा रहता है फिर भी दूर चला जाता है, जैसे पहले कह चुके हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ऐसे ही सोता हुआ सब और भागता है। अर्थात इसका भाष्यकार जी कह रहे हैं कि जैसे मन के साथ मन भागता है तो मन बिना आत्मा के तो भागेगा नहीं, क्योंकि उसी की सत्ता से ही मन कार्य करता है, उसी की सत्ता से इंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा की सत्ता से ही जो भी कर्म इंद्रियां हैं वो कार्य करती हैं। वैसे ही ये भाष्यकार जी कह रहे हैं तम मदा मदम देवम, हर्ष और अहर्ष के सहित उस देव को कि मेरे सिवा और कौन जान सकता है। अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं नचिकेता से। आगे क्या कह रहे हैं? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ये आत्म तत्व का उपदेश देते हुए और आगे मंत्र में कह रहे हैं शरीरेषु अशरीरम। जो ये जैसे पहले कह चुके हैं कि जो कहा था ना पंचकोश से रहित हो जाना, जो अन्नमय कोश प्राणमय कोश से आनंदमय कोश तक कहा था कि इससे रहित अपने आप को जानना, ये वही फिर पुनः संकेत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शरीरेषु अशरीरम, शरीरों में उस शरीर रहित वह, अनवस्थेषु अवस्थितम, जो अनित्य चीज़ों में नित्य है। अर्थात ये अनित्य देह है, इसमें नित्य रूप आत्मा, महानतम विभुम आत्मानम, महान व्यापक आत्मा को जानकर, मत्वा जानकर, धीरः ना सोचती, बुद्धिमान जो है साधक वो फिर शोक नहीं करता। अच्छा, ये कह रहे हैं आत्मा को जानकर, उसका अर्थात उसको व्यापक जानना, आकाश के जैसे व्यापक जानना, देश काल से वस्तु से परिच्छिन्न जो नहीं है, अपरिच्छिन्न है, जो सभी देहों से सभी दोषों से परे है, अर्थात उनसे रहित है। ऐसे आत्म तत्व को जानकर धीर वीर फिर शोक नहीं करता। आगे बोलेंगे, अगर स्वयं बताएंगे। ये वहाँ तक आपको पूरा उपदेश करते करते कि आप स्वयं जानोगे कि भगवान भाष्यकार भी कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और धर्मराज जी नचिकेता को जो जो कह रहे हैं। आइए आगे उच्चारण कर लेते हैं एक बार। ना अयम आत्मा, अगला मंत्र है, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यमेव एषः वृणुते तेन लभ्यस्तस्येषः आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अब ये स्वयं भगवान धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व का उपदेश दे रहा हूँ आपको, ये जितना भी बताया गया है उस पर आपको मनन निधिध्यासन करना होगा, बार बार इसको स्मरण करना होगा। तो फिर भी कह रहे हैं कि ये ना समझो कि ये प्रवचन से या बहुत सुनने से या ऐसे लाभ हो जाएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि श्रवण नहीं करना। कहने का उनका तात्पर्य है कि सिर्फ आप ऐसा ना करो सिर्फ सुनना ही है ना, वो कह रहे हैं सुनने के बाद उसका मनन करना, मनन करने के बाद निधिध्यासन करना। फिर जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे अपने आप को अनुभव होगा, ये नहीं कि सिर्फ बातें कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं आइए। यद्यपि दुर्विज्ञ है ये आत्मा, पहले कहा गया ना दुर्दर्शन, मतलब दुख से जाने वाला, अर्थात ये शीघ्रता से ना आने वाला पकड़ में,
इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेधया ना लभ्य, अर्थात अपनी बुद्धि से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुमुख से श्रवण करने के बाद आगे कहेंगे उस भाव से, बहुना श्रुतेन ना लभ्य, अनेक प्रकार से श्रवण करने से भी नहीं लाभ होगा। एष है यह एव वृणते तेन लभ्य, ये साधक प्राप्त करता है कौन, जिस पर ईश्वर भी कृपा करते हैं। ईश्वर और गुरु की कृपा के बिना यह प्राप्त नहीं होता। तस्य एष आत्मा स्वां तनुम विवृणुते, उस साधक के लिए ही ये आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देता है, अर्थात ईश्वर अपना आप प्रकट कर देता है उस पर कृपा करते हुए। आगे क्या कहते हैं उसका उच्चारण कर लेते हैं। ना वीरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांतमानसो वापि प्रज्ञाने नैनम आपनुयात। भाष्यकार आगे जारी रखेंगे, आप सुना।